इल्जाम लगाने खड़े हो जाएंगे कि चरित्रहीन लड़की नेता बनेगी तो यही होगा। नहीं नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। भारती, भारत नगर के लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काकर तुम पे बदनामी के दाग लगाने वाला और कोई नहीं, जाकोटिया है। सफाई बाद में करना, पहले मशीनें चेक करके ठीक कर लो। हाँ, जा रहे थे। ये डैडी के खून से छपा है। दीदी के ऊपर किया हुआ अंकल का ये वो एहसान है जिसकी वजह से वो शहीद हुए थे, और मैं ये कभी नहीं भूल सकता। उनका ये खून बेकार नहीं जाएगा मैरी, बेकार नहीं जाएगा। प्यारे भारत नगर वासियों, पिछले 20 सालों से आप लोगों ने जो मुझे आपकी सेवा करने का मौका दिया है, इसलिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। और मुझे आशा है कि आगे भी आप मुझे सेवा करने का मौका देंगे। मेरा सीना गर्व से फूल रहा है कि आप लोगों ने मेरे बेटे को उतनी ही इज्जत दी जितनी आप लोग आज तक मुझे देते आ रहे हो। अब मैं मेरे मुंह से मेरे बेटे की क्या तारीफ करूं। उसे अपना फर्ज अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था, और उसी फर्ज के खातिर उसने अपनी जान भी दे दी। जान दी नहीं थी जाकोटिया, जान दी थी। मेरी बहन की के लिए उसने विजय कुमार का खून किया। उसने, तेरे बेटे ने, मेरी बहन निर्दोष है आज। अरे भाइयों, ये क्या उल्टा सीधा बक रहा है? देखो, मुझे गाली दे दो, लेकिन मेरे बेगुनाह बेटे पर झूठा इल्जाम मत लगाओ प्लीज। तेरा बेटा गुनहगार है जाकोटिया, उसका सबूत ये। मर गए, ये उसका सबूत ये। इसी को छाप रहा था वो, जब इन तुम लोगों के सामने उन गुंडा लोगों ने उसे मार डाला। ये बयान हमारे डैडी के खून से छपा है। पढ़ो इसे, पढ़ो, देखो इसमें क्या लिखा है। भारत नगर टाइम डिसूजा की जबान है, और डिसूजा ने हमेशा सच बात कही है। तो इसका मतलब है कि भूषण पापी था। तो इस पापी का पुतला भारत नगर में नहीं रहेगा। इस मूर्ति को उखाड़ कर फेंक दो। हाँ, उखाड़ के फेंक दो। रुक जाओ दोस्तों, इस पाप की मूर्ति को उखाड़ फेंकने से कुछ हासिल नहीं होगा। सारे फसाद की, इन बुराइयों की जड़ है वो जाकोटिया, जिसने भारती देवी की सच्चाई, उनकी बेगुनाही को दबाने के लिए झूठा प्रचार किया। उसी ने डिसूजा का कत्ल करवाया। ये जाकोटिया, जिसने भारत नगर में आतंक फैला रखा है, गुंडे पाल रखे हैं। अगर इन गुंडों से, इस आतंक से भारत नगर के निवासियों को बचना है, तो आप लोगों को एक होकर उस पापी के खिलाफ लड़ना होगा। इन गुंडों के हाथों में बंदूकें हैं। ये पापी गुंडे अपनी बंदूकों से आपको डराना चाहते हैं। ऐ भारत नगर वालों, आपके पास हजारों लाखों हाथों की ताकत है। ये लोग जो बंदूकों से डराते हैं, इनके हाथ तोड़ दो, और इन हाथों से उन हाथों को थामो जो आपको गले लगाना चाहते हो। आने वाले
चुनाव में इन गंदी राजनीति करने वालों को, इस गुंडागिर्दी की राजनीति करने वालों को आप लोग अपने वोट से निकाल फेंकिए। और मैं बताता हूं आपका साथ देने वाला, आपको प्यार देने वाला, आपके हाथ के साथ हाथ मिलाने वाला कौन है। आइए मेरे साथ। नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। भारती, अगर तुम चुनाव नहीं लड़ोगी तो याद रखो, और 5 साल तक जाकोटिया जैसा बदमाश अपने जुल्म का शासन चलाता रहेगा। तुम्हें इनकी भलाई के लिए, भारत नगर के लोगों की भलाई के लिए चुनाव लड़ना होगा। किन के लिए चुनाव लड़ूं मैं? इन लोगों के लिए? इन्होंने मेरी मजबूरी और लाचारी का मजाक उड़ाया था। समझ लिया था मुझे, उनसे भी बुरी हो गई थी मैं इन लोगों के लिए। क्या चिल्ला चिल्ला कर इल्जाम लगाया था मुझ पर कि मैंने ही अपने विजय का खून किया है। अगर अनजाने में कल मुझसे गलती हो गई तो यही लोग मुझ पर इल्जाम लगाने खड़े हो जाएंगे कि चरित्रहीन लड़की नेता बनेगी तो यही होगा। नहीं नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। भारती, भारत नगर के लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काकर तुम पे बदनामी के दाग लगाने वाला और कोई नहीं, जाकोटिया है। जब टिसूज अंकल ने तुम्हें बेगुनाह साबित करने की कोशिश की तो उसने उनका भी खून करवा दिया। लेकिन उसी खून से छपे पर्चे ने आज इन सब भारत नगर के वासियों के आगे खोल दिए। और अब जाकोटिया के पंजे से इन सबको छुड़ाने के लिए तुम्हें ही चुनाव लड़ना होगा भारती, तुम्हें ही चुनाव लड़ना होगा भारती। हमने पार्टी की मीटिंग ये फैसला करने के लिए बुलाई है कि जाकोटिया जी को चुनाव का टिकट दिया जाए या नहीं। जाकोटिया जी को अपनी पार्टी का टिकट नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से अपनी पार्टी की बहुत बदनामी हुई है। हमें कोई ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो हमारी पार्टी का नाम फिर से रोशन कर सके। अगर जाकोटिया जी को पार्टी से टिकट दिया गया ना तो पार्टी खत्म होकर रह जाएगी। जाकोटिया जी, पार्टी ने फैसला किया है कि इस बार आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। ये लोग मुझे चुनाव का टिकट नहीं दे रहे हैं। बोलो गुलाब चंद जाकोटिया, बोलो गुलाब चंद जाकोटिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ ऐसे। थैंक यू। भारत नगर की अपक्ष उम्मीदवार कुमारी भारती देवी ने लोक सेवा पक्ष के उम्मीदवार श्री गुलाब चंद जाकोटिया को 2,24,000 वोटों से पराजित करके चुनाव जीत लिया है। ऑर्डर ऑर्डर। तमाम सबूतों और गवाहों से यह बात साबित होती है कि कुमारी भारती देवी ने अपने मंगेतर विजय कुमार और इंस्पेक्टर भूषण जाकोटिया का कत्ल किया। लिहाजा यह अदालत। ठहरिए जज साहब। तुम कौन हो? मैं वो शख्स हूं जो भारती देवी के केस की वो सच्चाई जानता है जो अभी तक आपकी अदालत के सामने नहीं आई। आपको जो भी कहना है अदालत उसकी इजाजत देती है। मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूं।
जिस वक्त तक वर्दी मेरे तन पर थी मैंने उसकी इज्जत नहीं की, और अब जब वर्दी मेरे पास नहीं है तो मैं उसकी पूजा करता हूं। मैं न सिर्फ गीता पर बल्कि अपनी उस पवित्र वर्दी की कसम खाकर कहता हूं कि जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, और आज सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। भारती देवी बेगुनाह है, गुनहगार मैं हूं। गुनहगार मैं हूं, गुनहगार जाकोटिया है। भूषण जाकोटिया इंसान नहीं, हैवान था, हैवान। न जाने कितने मासूम लोगों के साथ उसने क्या क्या जुल्म किए। कानून की वर्दी पहनकर कानून के साथ खिलवाड़ करता रहा वो। विजय कुमार का खून भी उसी ने किया, और अपने बेटे के पाप छुपाने के लिए जाकोटिया ने सारा इल्जाम भारती पर धर दिया। जज साहब, आनंद सक्सेना के बयान से यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि भारती देवी निर्दोष है और गुलाब चंद जाकोटिया ने भारती देवी पर कातिलाना हमले करवाए। क्योंकि आनंद सक्सेना भी इस साजिश में शामिल था, इसलिए यह अदालत गुलाब चंद जाकोटिया और आनंद सक्सेना पर कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म जारी करती है और कुमारी भारती देवी को बाइज्जत बरी करती है। किस बात की खुशी हो रही है आप लोगों को? अभी तो सिर्फ आशा की एक हल्की सी किरण नजर आई है। हमें भारत नगर को जगमगाता हुआ देखना है। वो दिन मेरी कामयाबी का दिन होगा, और वो कामयाबी, वो खुशी मुझे उस दिन मिलेगी जिस दिन एक बहन अपने भाई से कहेगी कि जिस हाथ को मैं राखी बांध रही हूं वो हाथ किसी की इज्जत बचाने के लिए उठाना। मुझे खुशी उस दिन मिलेगी जिस दिन एक बाप अपने बेटे से कहेगा कि बेटे मेरे मरने के बाद मेरे तन पर वो कफन पहनाना जो तूने अपनी खुद की मेहनत की कमाई से खरीदा हो। मुझे खुशी उस दिन मिलेगी जिस दिन मां अपने बेटे से कहेगी कि बेटे मैं अपने खून से बने दूध को उस दिन माफ करूंगी जिस दिन तू मेरे दूध से बने खून को किसी का अधिकार छीनने के लिए नहीं बल्कि किसी का अधिकार दिलाने के लिए बहाएगा। जकोटिया साहब नहीं, इसे आप नहीं, भीखा मारेगा भीखा, क्योंकि इसी पब्लिक के सामने इसने मुझे मारा था।
इसे सजा देने का फैसला आप लोग नहीं, अदालत करेगी। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.